और पंचवटी पे आई है साहब, मलू बन करके, सुंदर बन करके ब्यूटी पार्लर में गई थी। कौन? अरे वाह, ये तो सब जानती हो, फिर भी जाती हो ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर का मतलब नकली श्रृंगार करना, नकली सौंदर्य, नकली वेश, है ना? शूर्पणखा रावण की झूठो, बिल्कुल झूठ। अरे बहन शब्द तो मेरे भारत में आता है। बहन शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है। बहन कहीं शब्द जहां आता है वहां मर्यादा, आचरण, चरित्र, है ना? ऐसी नकटी के लिए बहन? अरे नहीं नहीं, बहन शब्द को बदनाम मत करो। मैडम हो सकती है, किसी की सिस्टर होगी, का रावण फावड़ की सिस्टर। बहन शब्द कितना पवित्र है। भैया मेरे, भैया मेरे, भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे बहन शब्द कितना पवित्र है। छोटी बहन को न भुलाना। और जो अपनी नाके कटवाए दे और अपने भैयन की नारे कटवाए दे और भतीजन को तो सुपड़ा, मैं बहन कहोगे? नहीं ना। बहन तो वो है जिसको देखते ही निगाहें पवित्र हो जाए, है ना? जिसको देख करके मन में पवित्र भाव उमड़ने लगे। बहन तो वो है। भैया आई और आकर के सीधे प्रस्ताव रखा साहब, मेरे भारत की, मेरे क्षेत्र की, मेरे देश की बेटियां, उनकी शादी की चर्चा है रही हो घर में, तो क्या करती हैं? बीच में जाके बोलती हैं, कर नहीं हम ना कर रहे बातें, हाँ ऐसे कहती हैं? नहीं कहती है ना। वे तो माँ बाप और भैया बात कर रहे हो तो सुनती भी कमरे में अंदर घुस जाती हैं। उन्हें अपनी शादी की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। अरे जैसो माँ बाप जाने वैसो करें, उनका ऐसा भाव है। और ये शूर्पणखा, इसे सवर कहा है? एक है तो खाया ही। ये कंवारी नहीं थी, विद्युत जिव्या इसका पति था, वो मर गया, वह तो खाया ही और दूसरा ढूंढ रही है। काय के लिए? काय के लिए? शादी के लिए ना। हाँ, एक बाबा न्यू कर रहे हैं, सुपड़ा साफ करवे के लिए ढूंढ रही है। कितने तुम मेरे भावों को कितना समझते हो। सच में मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। तो शादी के लिए ना ढूंढ रही, खावे के लिए ढूंढ रही है। और खावे को अंग्रेजी भाषा में शब्द है कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। न मम्मी की जरूरत है, न पापा की जरूरत है, न नंद की जरूरत है, न मेहमान की, कोर्ट की जरूरत है। काय की? कोर्ट की। तो जो अपनो प्रस्ताव शादी को अपने हाथ पे लेके डोल रही हो, बातें बहन कह दे, तुम कह दे कोई है तो फिर कहीं तुमने पहले कह दी कि बहन है।
गलती हो गई ना? हाँ, अब मत कहना। बहन तो ऐसी नारी हो ही नहीं सकती। सीधे राम जी से कहती है, माय डियर मिस्टर इंडिया, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई वांटेड I love you. Please look at the me. Please, I request you. I very request. Look at the me. My face. मुझे देखो, मेरी ओर देखो, मुझे पसंद करो। विदेशी कल्चर की बात कर रहा हूँ, कोई अपने अपने जीवन में तो उतार लेना, नहीं तो फिर तुम भी बहन कह लेना, कहलाने के अधिकारी विदेशी कल्चर है। प्रस्ताव रखती है साहब, बार बार कहती है मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, लेकिन मेरे भारत का नागरिक एक बार नहीं देखा, एक बार नहीं देखा साहब, एक भी बार नहीं देखा। क्या चरित्र रहा होगा, क्या स्वभाव रहा होगा। आराधना करने पर, निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर भी जिसने उस विदेशी नारी को एक बार न देखा, जबकि उस समय वो सारे विश्व में सबसे पहली सुंदरी बनकर के आई थी। ध्यान करिए, ध्यान दीजिए, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया नहीं, मिस शमशाबाद नहीं, मिस आगरा नहीं, मिस यूपी नहीं, मिस इंडिया भी नहीं, मिस वर्ल्ड वो सामने है और याचना कर रही है, प्लीज लुक एट द मी, प्लीज निवेदन कर रही है। उसकी और भी जो नागरिक ने देखा है, ऐसा भारतीय नागरिक का चरित्र होना चाहिए। ये राम का चरित्र कहता है। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, रघुवंशी न कर सहज सुभाव। और लोग सोच रहे होंगे हमारे लिए थोड़ी है, केवल रघुवंशियों के लिए नहीं। चंद्रवंश को लो, चाहे सूर्यवंश को लो, चाहे ब्राह्मण वंश को लो, उनमें ब्राह्मण वंश परशुराम जी महाराज, परशुराम जी महाराज को कोई बता दे कहीं उनका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ हो, लोभ उनके मन में तिनका भर आया हो, 21 बार क्षत्रियों से विहीन धरती को कर दिया, लेकिन राजा नहीं बने। राजा बने क्या? अरे जो राजा मारे का राज अपने हाथ में ले लेते नहीं। कोई बता दो लोभ लेस मात्र हो या काम लेस मात्र हो। चंद्रवंश में पितामह भीष्म को देखिए, पितामह भीष्म को देखिए, और रघुवंश सूर्यवंश। रघुवंशी न कर सहज सुभाव, मन को पंथ पग धरहि न काहू। एक कड़वी बात कह दूं, ध्यान से सुनना। जिस बेटी में माँ के संस्कार न हो वह बेटी बेटी नहीं। जिस वंशज में जिसके वंश के संस्कार न हो वह वंशज वंशज नहीं। कड़वी बात कह रहा हूं। यदि हमारे मन में विकृति आ रही है तो जरा अपने पूर्वजों को, अपने पुरखाओं को थोड़ा सा चिंतन करो कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई। मेरे मन में ऐसे संस्कार कैसे? मेरे वंश में तो ऐसा होता रहा। भगवान राम कहते हैं मन को पंथ पग। और एक और बात और बढ़ चढ़ करके, जे सपने हु पर नारी नहेरी। कितना कितना सुंदर। सपने में भी राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, लखन सपने में भी मैंने कभी पर नारी को नहीं देखा।
क्यों? रघुवंशी न कर सहज सुभाव। भैया सीधे आकर के निवेदन करती है, लेकिन मेरे प्रभु सीतय चितय कही प्रभु बाता। है सिद्धांत कितना शुद्ध सिद्धांत। अहे कुंवार मोर लघु, कुमाने बुरी, जो छोटा भाई है ना, बुरी वासनाओं को मारने वाला तो वही है, और तेरे अंदर बहुत बुरी बुरी वासनाएं, तो तेरा इलाज माँ होगा, चली जा, तेरा इलाज वहां है। मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी की वासनाओं को मारूं या पूरी करूं। ये काम तो शेष जी का है, लखन जी का है, वो जीव आचार्य है। वैराग्य ही बुरी वासनाओं का समन कर सकता है। साधकों को निवेदन, बिना वैराग्य के बुरी वासनाएं मरने वाली नहीं है। सर्वा वस्तु भयान वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य जब सामने आ जाएगा तो फिर वासना अपने आप कुरूप हो जाएगी, वासना की हकीकत खुल जाएगी। वैराग्य के बिना हमें वासना सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं वासनाएं, लेकिन जब वैराग्य सामने आ जाता है तो उसकी हकीकत खोल देता है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने चलायो अपनो खड़ग, नाक कटी और शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई। मतलब क्या है? जब वैराग्य अपना काम करेगा तो फिर वासना असली रूप में दिखाई देने लग जाएगी। कभी कभी नए नए बालक गलत लड़कों का संग करके और उनकी वाहवाही में बुरे कर्म करने लग जाते हैं। ले दाने डाल ले दाने डाल ले, कछु ना है। और कभी तो खानों पर वो नशा है तो कम से कम अनुभव तो होना चाहिए। ले खा ले एक घूंट मार ले फ्री की है, ले पहले फ्री की देते हैं। ले एक पैक आधो पैक ले ले, पूरा नहीं तो ले आधो ले ले, पहले फ्री की खिलाते हैं, फ्री की पिलाते हैं। गलत पुरुषों का संग करके वह व्यक्ति फिर धीमे धीमे अधीन हो जाता है, फिर उसे वो सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं और फिर उसका गुण और स्वभाव बन जाता है। फिर वो ये अभिमान करने लगता है कि कहा पिया तेने, पी लो हुआ एक आध ढक्कन, एक आध गिलास, अब अपना गुण अब स्वाभिमान के साथ कह रहा है कि 3-3 बोतलें एक जगह बैठ बैठ खाली कर देंगे। बताओ, जहां में अपनी बड़ाई समझ रहा है, अब गुण को क्या समझ रहा है? गुण। बुराई को क्या समझ रहा है? अपनी भलाई। लेकिन जब किसी संत का संग मिलता है, जब किसी सदगुरु का संग मिलता है, जब बड़े बूढ़े से समझाते हैं, तब जब समझ में आती है कि जी मुझे इतनी अच्छी लग रही गाई, ये तो बहुत बुरी नहीं करी है। जब बड़े बूढ़ों का जब वैराग्य का प्रहार होता है उसकी वासनाओं पर, तो वासना की हकीकत नजर आती है। और जब तक वासना की चल रही है, सुंदर रूप बना के आती है। नाक कट गई साहब, नकटी वही तो वैसे, जैसे ही नकटी वही वैसी असली रूप, तब समझ में आई कि बात कुछ और थी। जो सबसे सुंदर बन रही थी वह सबसे ज्यादा असुंदर थी, सबसे कुरूप थी, है ना। रावण के पास गई, रावण को भड़का दिया, रावण मारीच को लेकर के आया है। सीता जी के सामने नकली रूप बना करके आया, मारीच के पीछे भगवान गए। रावण में और इंद्र में तुम कितना अंतर जानते हो?
रावण देवता है, हाँ, इंद्र देवता है और रावण राक्षस है। ऐसा ही तो तुम मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। तुम मानते हो तो मानो, मैं दोनों को एक मानता हूं। 1 इंच भी इधर उधर नहीं मानता। बात कुछ अटपटी लग रही होगी। इंद्र तो कहां स्वर्ग का राजा, देवताओं का भी राजा, और कहां ये रावण, जिसका हम हर साल पुतला जलाते हैं, इंद्र की हम अभी भी पूजा करते हैं। एक छोटा सा अंतर है बस, नहीं तो इनमें 99 समानताएं हैं। उस छोटे से अंतर के कारण इंद्र की पूजा हो रही है बस, बाकी 99 समानता। क्या समानता है? रावण पृथ्वी लोक का व्यक्ति है और पृथ्वी लोक की नारी पर डिगता है और उसके कारण संत का रूप धारण करता है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी लोक का व्यक्ति पृथ्वी लोक की नारी पर डिग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन स्वर्ग लोक का व्यक्ति और स्वर्ग लोक की नारी पर नहीं, पृथ्वी लोक मृत्यु लोक की नारी पर डिग जाए, ये बड़ी बात है कि छोटी बात? बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो रावण से इंद्र कुछ मायनों में और ज्यादा गया बीता हुआ कि नहीं हुआ? जबकि इंद्र में स्वर्ग में पृथ्वी लोक से कई गुनी सुंदरियां ज्यादा होती हैं। यहाँ पृथ्वी लोक पर कोई कितनी सुंदर हो, उससे फिर भी सैकड़ों हजारों गुनी सुंदरी वहां होती है। इसलिए कोई जहाँ पे ज्यादा सुंदर कहते हैं ना अप्सरा, अप्सराएं। और उनको छोड़ करके जिस व्यक्ति का मन मृत्यु लोक पर आकर के गिरा हो, और उसके कारण उस इंद्र ने भी काय का रूप धारण किया, संत का, ऋषि का। अब दोनों में अंतर क्या है? स्वर्ग का राजा भी संत का रूप धारण कर रहा है और मृत्यु लोक का राजा भी संत का रूप धारण कर रहा है। अंतर कितना? यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। और मायने में देखा जाए तो इंद्र और ज्यादा गया बीता ही मालूम पड़ता है। लेकिन चलो फिर भी मैं समानता कर रहा हूं, फिर भी मैं समानता कर रहा हूं। दोनों ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे प्रयास किए, छल किया, कपट किया, धोखाधड़ी, माया रची हैं। और एक बात और बताओ, इंद्र और गया बीता, रावण अपने प्रयोजन में सफलता प्राप्त न कर सका, लेकिन इंद्र तो पूरा सफल हुआ। एक और बात बताऊं मैं आपको, रावण जब गलत कर्म की इच्छा करता है तो पहले स्वीकृति मांगता है। एक बार बिलोक मम हो रहा, चाहता तो जबरदस्ती करने का प्रयास करता, लेकिन नहीं किया। अंतर क्या है? फिर भी इंद्र की पूजा क्यों और रावण की पूजा क्यों नहीं? इंद्र का सम्मान क्यों, रावण के पुतले क्यों फूके जाते हैं? इंद्र को देवता क्यों, रावण को दैत्य क्यों? ध्यान दें, बस एक ही अंतर है भैया। गलती इंसान से होती है, गलती देवता से होती है, गलती दैत्य से होती है, गलती सभी से होती है भगवान को छोड़कर। लेकिन अंतर क्या है? गलती हो जाने के बाद जो व्यक्ति प्रायश्चित कर ले और गलती को गलती मान ले और सचमुच उसे हृदय से स्वीकार करे और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर ले, तो फिर भी उसकी पूजा हो सकती है। इंद्र रावण से ज्यादा गया बीता है और ज्यादा बड़ी गलती करता है, लेकिन फिर भी उसकी पूजा इसलिए होती है कि गलती करने के बाद वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, गौतम जी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो,
मेरे ऊपर कृपा करो। गलती के बाद प्रायश्चित किया है, लेकिन रावण ने मरते समय तक भी गलती का प्रायश्चित नहीं किया है। हनुमान ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया। ये जो गलती को गलती न माने वो राक्षस है, उसके ही पुतले फूंके जाते हैं। बाकी तो समानता समानता तो कहनी पड़ रही, समानता भी नहीं है। गलती रावण से कई गुनी ज्यादा है, लेकिन रावण की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी गलती को गलती नहीं अपना गुण मानता है, अपने अवगुण को अपना गुण मानता है, और जो उसे समझाने जाता है उसको बंदर बताता है। रावण के गुरु हैं शंकर भगवान, और शंकर भगवान को दया आई तो हनुमान बने, रावण को समझाने गए। तो रावण क्या कहता है, ओहो देखो देखो भैया, देखो बंदर देखो हमारा गुरु बनने आया है। मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी मिला है। अपने गुरु को बंदर कहता है रावण, अपने गुरु को अपने से नीचा मानता है रावण। बस ये कमी ही उसके विनाश का कारण बनी। लेकिन इंसान में कितनी भी गलतियां हों, लेकिन गलतियों को देखने की आदत जिनमें हो जाती है ना, समझदारी आ जाती है, तो सब काम बन जाते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर एक भाव लिखा है कि सबके गुण और अपनी गलतियां, अपनी कमियां, जिसको देखना आ गया समझ लो वो महान बन गया, वो ऊंचा उठ गया।